हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाऊंगी रामचरितमानस पाठ, जो कि मेरा 8 मास पुराण खत्म हो चुका है। आज से मैं 9वां मास पुराण सुनाऊंगी। प्लीज आप लोग बने रहे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे चैनल पे। रामचरितमानस पाठ सुनने के बहुत ज़्यादा फल है, मैं कितना बताऊँ, कितनी महिमा है रामचरितमानस सुनने का। इसके सुनने से मनोकामना पूरी होती है, घर पवित्र होते हैं, घर में आने वाले संकट नष्ट होते हैं। आप लोग इसे सुनिए, इसके सुनने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, शुभ सौभाग्य बढ़ता है, बच्चे लोग की पढ़ाई में तरक्की होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो आप लोग इसे सुने। चलिए शुरू करती हूँ। जिस दोहा से मैं ख़त्म की थी उसी दोहा से मैं सुनाऊंगी। इसके आगे 9वां मास पुराण मेरा शुरू हो जाएगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोग को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद था। यहाँ से मैं खत्म कर रही हूँ। मास पुराण 9वां मेरा चल गया। नाथ शंभु धनु भज निहारा, होई है क्यों एकदास तुम्हारा। आयुष काह कहिन किन मोरी, सुनहु रिसाई बोले मुनि कोहि। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास नहीं होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी हुए मुनि रिसा कर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु काम करके तो बड़ाई लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष तोड़ा वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो मैं सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से। यह सुनकर भृंगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले और कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में भी कुछ होश नहीं है। सारे संसार विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुहीन के समान है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सब ही धनुष एक है। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें धनुष रघुनाथ जी की क्या दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोला, रे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता। अरे मूर्ख, क्या तुझे मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है। बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। वह लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपने बड़ा भारी योद्धा समझते हो। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कोई कुम्हड़े की बत्तियाँ छोटा बच्चा कच्चा फल नहीं तो है, तो तर्जनी सबसे आगे की उंगली की देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृंगवंशी समझकर ये गोपति देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोधी को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर आप कीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन भी ही करोड़ों व्रजों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हुए।
इन धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो इसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृंगवंश मणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यहाँ अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं दे। यदि तू इसे बचाना चाहता है तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन ओढ़ कर सकता है। आपने अपने ही मुँह अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार के वर्णन की। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डलिए। क्रोध रोक कर असहा दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर आपने नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप को डींग मारा करते हैं। आप तो मानो काल के हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए उबलाते हैं। लक्ष्मण जी कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे से वो सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे। यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों को दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही है और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने में ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो यह विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील प्रेम से है, नहीं तो इस बार कठोर से कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उद्दंड हो जाता। इसके आगे दोहा, गोध सून कह हृदय हस मुनहि हरि अरई सूझ। ऐ मन खाड़ न उखमय हजहु न भूज अभूज। कहूँ लखन मुनशील तुम्हारा, को नहीं जाने विधि संसारा। मात पितहि उर नी भय नी की, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी की। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए हैं। अब गुरु का ऋण रहा, जिसके जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे गाढ़ा था। तुम बहुत दिन बीत गए, इसमें ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी के हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण वचन सुन कटु बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा। भृंग बरसु देखा बहु मोही। विप्र विचार बचहु नृपदोही। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुच्युत कहीं सब लोग पुकारे। रघुपति शयन लखन निमारे। लखन उतरिया हुत सरिस। भृंग बर कोप कृसान। बढ़त देख जल सम बचन। बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से आहुति के समान परशुराम जी क्रोधी से रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन में बोले, नाथ करहु बालक पर छोहू। सुध दुध मुख करहु ना कोहू। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना। तो की बराबरी करत अयाना। लोलरिक कुछ अचरज गिर करही। गुर पितु मात मोद मन भरही। करहु कृपा शिशु सेवक जानी। तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुन कुछ के जुड़ाने। कही कछु लखन बहुत मुस्कुआने। हसत देखी नख शिखर स व्यापी। राम तोर भ्राता बड़ पापी।
श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखा परशुराम जी के नख के खिस शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा बड़ा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरा जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं दिखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध का पाप मूल है, जिसके बस में मूल होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है और विश्व भर में के प्रतिकूल चलते ही सबका अहित करते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध को त्याग दीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगेगा, ओठ दुखने लगेंगे, होंगे, बैठ जाइए। यह धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए, किसी बड़े गुणी और कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छी नहीं है। जनकपुर की स्त्री पुरुष थर काँप रहे थे और मन ही मन कह रहे थे, छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी का निर्भर वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा था। उनके बलहीन की हानि हो रही थी, उनका बल घट गया था। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन में मैला और शरीर कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुन लक्ष्मण को फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र तिरछी नजर से उनको देखा और जिससे लक्ष्मण जी सुखचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी में बोले, नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बैर के और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर तो उसने लक्ष्मण को कहा, कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास अर्थार्थ दास समझ कर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से घाप क्रोध दूर हो, हे मुनिवर राज, बतलाइए मैं क्या उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध जैसे जाए। अब तो भी तो तेरा छोटा भाई टेढ़ा तो ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैं कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। जिस कुठार को घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियां गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं शत्रु को राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध छाती जली जाती है। राजाओं को घातक है, कुठार भी कुठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया है। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो मैं भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया मुझे यह दुस्सह दुख सह रहा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते ही मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि यह कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर भी शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, यह जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर का निवास करना चाहता है। इसके सिर की आँखों को उठ क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भर कर श्री राम जी से बोले, अरे अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कह कठु समत तोरे, तू छल विनय करे से कर जोरे। करु पर तोष मोर संग्रामा, नहीं तो छाड़ कहाऊ अब रामा। छल तज करहु समरद शिवद्रोही, बधु सहित न तमारो तो ही। भृगपति बकहीं कुठार उठाए, मन मुस्काय राम सिर नाए। गुनई लखन करे कर हम पर रोसु, कतहु सुधाइस ते बड़ दोसु। डेढ़ जाने सब बंधु काहू, बक्र चंद्र मही ग्रह सैन्य राहू। राम कहु रिस तजहि मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा।
जेहि रिस जाय करहि सोई स्वामी, मोहि जानि आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और अब मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए उस स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। स्वामी जी और सेवक के युद्ध कैसा है ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा भेष देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया और आपका नाम तो जानता था, उसने आपको पहचाना नहीं। अपने बस को रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया है। यदि आप मुनि की तरह आते तो स्वामी आप बालक आपके चरणों धूलि पर सिर पर रखता। अनजाने में भूल के क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी कहिए न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक है, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम है। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, आपके परम पवित्र 10 सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आवश्यकता है 9 गुण है। हम तो सब आप प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्रे, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृंगपति सरस, हसी तिहु बंधु सम बाम। निपटहि द्विज कर जानव मोहि, मैं जस विप्र सुनायो तोहि। चाप सुब्रासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, बाणों को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहिप भये पशुआई। मैं यही परशु काटि बल दीन्हे, समर जप कोटिन कीन्हे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलिस निदर विप्र के भोरे। भजहु चाप दाप बड़ बाढ़ा, यही मति मानो जीत जग उठाढ़ा। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, ऋषि अति बल लघु चूक हमारी। छुअत टूट पिनाक पुराना, मैं कहूँ हे तू करहु अभिमाना। जो मैं निदर विप्र बदि, सत्य सुनो भृंगनाथ। तो अस को जग सुभट जई, भय बस नावई माथ। देवता दैत्य राजा या बहुत सी योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हो जाए, अधिक बलवान हो या यदि रण में कोई भी ललकारे तो उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय का शरीर धर कर जो युद्ध में डर गया, वह उस नीच ने अपना कुल का कलंक कर लगा दिया है। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं। रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता महिमा, जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भर हो जाता है अथवा जो भय रहित होता है उससे आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, इसमें मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह वहाँ से चला गया। तब परशुराम जी मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उसका शरीर पुलकित और प्रज्वलित हो गया। हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समानता न थी। वे रघुकुल रूपी कमल वन के सुर के राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण गौ हित करने वाली आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले आपकी जय हो। हे विनयशील कृपा
आदि गुणों के समुद्र और वचनों के रचना से अत्यंत चतुर आपकी जय हो। हे सेवकों के सेवक, सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मन सरोवर हंस आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत ही अनुचित कहा, वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुर पात का स्वरूप श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर राम जी तप के लिए वन को चले गए और यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी के परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये इसका बदला न ले। वह व्यर्थ डर से डर गए और कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाने लगे, प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुरी स्त्रियां पुरुष सब हर्षित हो गए और उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। तो खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साजे सजे और सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाले तथा कोमल के समान मधुर बोलने वाले स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जानकी जी सुख को वर्णन नहीं किया जा सकता था। मानो जन्म की दरिद्री धनुष मानो जन्म का दारिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर कन्या को सुखी होती है। जानकी जी विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ा। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब तो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर के नरेश सुनो, तो यो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष उड़ते ही विवाह का हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तथा तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर वेदों वर्णित जैसा आचार वैसा ही करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो और राजा दशरथ बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। उसी समय दूतों को भेजकर बुलाकर भेजा दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया गया। सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार रास्ते सब देवालय और सारे नगरों को चारों ओर से सजा लो। महाजन प्रसन्न होकर अपने अपने घर को गए आए। राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी, विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर सब राजा अपने अपने सिर धर रखकर सुख पाकर चले गए। उन्होंने अनेकों कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाते थे, कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्राह्मणों को बंधा करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खम्भे बनाए। अब यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनाऊंगी। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। धन्यवाद।